नमस्कार, स्वागत है आपका DVN टीवी की खबरों में। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन पीएम मोदी और बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। दरअसल दक्षिण के इस राज्य में बीजेपी का वोट बैंक बीते कुछ सालों में बढ़ा है। बीजेपी यहां अन्ना द्रमुक के साथ मिलकर अपने पैर पसार रही है। ऐसे में बीते दिनों डिप्टी सीएम ने AIADMK की आलोचना की और राज्य की जमीन, गौरव और मातृभाषा के लिए बीजेपी को खतरा बताया है। राजनीतिक जानकारों माने तो तमिलनाडु में वैसे तो बीजेपी का कभी कोई बड़ा वोट बैंक नहीं रहा, लेकिन बीते कुछ सालों में राज्य में बीजेपी के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2019 लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी को 3.66% वोट मिले थे, जो 2024 लोकसभा चुनाव में बढ़कर 11.5% हो गए। जानकारी के अनुसार फिलहाल राज्य में बीजेपी का सीमित प्रभाव है। यहाँ लंबे अरसे से द्रविड़ पार्टियों जैसे DMK और AIADMK सत्ता पर काबिज रही हैं। बता दें 2024 लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली थी। यहां पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव में उतरी थी, जिसे 18.5% वोट मिले थे, जिससे पता चलता है कि बीजेपी द्रविड़ पार्टियों के सामने कमजोर जरूर है, लेकिन उसका वोट बैंक नगण्य नहीं है। हाल ही में डिप्टी सीएम स्टालिन के एक बयान से राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 24 जुलाई को उन्होंने मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि राज्य में 2026 के विधानसभा चुनाव अपनी जमीन, गौरव और मातृभाषा की रक्षा की लड़ाई होगी। दरअसल वह बूथ एजेंटों की एक मीटिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में AIADMK बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है, लेकिन उनके होते हुए प्रदेश में भगवा रंग नहीं लहराएगा। तमिलनाडु में द्रविड़ विचारधारा और तमिल पहचान की लड़ाई है। यहाँ जातिगत वोट बैंक साधने के लिए बीते दिनों बीजेपी ने EPS को तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बनाया था। बता दें कि EPS गाउंडर समुदाय से है और इस समाज के लोगों का पश्चिमी तमिलनाडु में काफी प्रभाव है। दरअसल यहाँ बीजेपी पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया जा रहा है। राजनीति में बीजेपी को उत्तर भारतीय पार्टी कहकर बॉयकॉट किया जाता है। बता दें केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मीडिया में दिए बयान में दावा किया था कि 2026 में बीजेपी AIADMK गठबंधन तमिलनाडु में सरकार बनाएगा, जिससे बाद यहां पर सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ी हुई है।